भाभी ने देवर को ऐसे अल्फाज कहे कि वो घर छोड़ने का फैसला करने पर मजबूर हो गया, मगर असल वजह अभी सामने आना बाकी है। वजह जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। एक सादा मगर प्यारे से शहर में, जहां जिंदगी शोर से ज्यादा सब्र पर चलती थी, इसी शहर के एक खामोश मोहल्ले में एक दरमियाने तबके का प्यारा सा घर था। ये घर छोटा था, मगर उसकी दीवारों में वक्त की कई कहानियां कैद थीं, खुशियों की भी और खामोश जद्दोजहद की भी। उस घर का बड़ा भाई था रहीम, खामोश, जिम्मेदार, जो हर दिन बोझ उठाकर मुस्कुरा देता था। रहीम सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हर सुबह रहीम यही सोचकर निकलता, घर ठीक रहे, बस यही काफी है। ये अस्मा है, रहीम की बीवी, घर संभालने वाली, मगर दिल में बहुत से शिकवे छुपाए हुए। और ये है अली, रहीम का छोटा भाई, पढ़ा लिखा मगर बेरोजगार, कम बोलता था क्योंकि वो जानता था कि बोलने से मसाइल हल नहीं होते। अली किचन में आया और बोला, भाभी खाना पक गया है? अस्मा बोली, खाना तो बन ही जाता है, मगर फारिग बैठे रहो तो भूख जल्दी लगती है ना। अस्मा के ताने खत्म ना होते। कब तक भाई के सहारे रहोगे? कब काम करोगे? रहीम भी कोई मशीन नहीं है। अली खामोश रहा और रोने लगा। उसे मालूम था कि अगर वो बोल पड़ा तो उसका बड़ा भाई दरमियान में परेशान हो जाएगा। रात को रहीम अली के पास बैठा। दिल छोटा ना करो अली, वक्त बदलता है, बस हिम्मत चाहिए। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ रातें अली छत पर गुजार देता, शहर की रोशनियां देखकर खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई बोझ हूँ? एक रात अली ने फैसला कर लिया। उसने रहीम के दरवाजे पर दस्तक दी। भाई मैं अब मजीद नहीं बैठूंगा, मैं नौकरी की तलाश में निकल रहा हूँ, बस दुआ चाहिए। रहीम ने अली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अली अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अगले दिन अली शहर की सड़कों पर था, फाइल हाथ में और हौसला दिल में। कभी बस में, कभी पैदल, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर गया। किसी ने कहा हम कॉल कर लेंगे, लेकिन फोन खामोश ही रहा। वो हर जगह जाकर अपनी सीवी दे आता था, मगर उसने हौसला नहीं हारा। धूप तेज थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसके दिल में नौकरी हासिल करने का पुख्ता जज्बा था। एक दिन अली एक बड़ी कंपनी में गया। उसने सोचा, इंटरव्यू दे देता हूँ, शायद अल्लाह सुन ले। अली ने इंटरव्यू दिया और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ने अली की सुन ली थी। इसी बड़ी कंपनी से अली को कॉल आ गई कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। इधर रहीम की जिंदगी में अंधेरा छा गया। ऑफिस में कहा गया, आपकी नौकरी खत्म की जा रही है। 15 साल की मेहनत एक जुमले में खत्म हो गई। रहीम बहुत मायूसी में घर लौटा। वो बहुत परेशान था। अस्मा ने पूछा, क्या हुआ? रहीम ने आहिस्ता कहा, नौकरी चली गई। घर खामोश हो गया। घर में एक अजीब सी उदासी छा गई। इसी शाम अली ने अपनी पहली तनख्वाह रहीम के हाथ में रख दी। भाई अब मेरी बारी है। रहीम रो पड़ा, क्योंकि आज बोझ अकेला नहीं रहा था। अस्मा सब देख रही थी। वही अली जिसे वो ताने देती थी, आज घर का सहारा था। अस्मा ने खुद चाय बनाई और आहिस्ता बोली, अली मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। अली मुस्कुरा दिया, भाभी घर वाले कभी बोझ नहीं होते। रहीम भी नौकरी की कोशिश कर रहा था और हर जगह अप्लाई कर रहा था। एक दिन रहीम को भी नौकरी की कॉल आ गई। रहीम बहुत खुश था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रहीम की नौकरी की खबर सुनकर अली और रहीम एक दूसरे के गले लग गए, जैसे बाप और बेटा, क्योंकि बाप के बाद बड़ा भाई भी बाप की जगह होता है। अब उस घर में तंज नहीं था, अब सिर्फ समझ, सब्र और एहतराम था। वक्त ने किरदार बदल दिए थे। जो मुश्किल में साथ दे वो सिर्फ भाई नहीं, नेमत होता है, और जो खामोशी से जिम्मेदारी निभाए वही असल इंसान होता है। उस्मा अब दोनों भाइयों के लिए नाश्ता बना रही थी। उसके सारे शिकवे दूर हो चुके थे। अली सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे अपने बड़े भाई पर फख्र था। रहीम भी अपनी नई नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था।
अब वो अकेला बोझ नहीं उठाता था, उसका भाई उसके साथ था। वक्त ने साबित कर दिया कि भाई सिर्फ रिश्ता नहीं होते, वो एक दूसरे का सहारा होते हैं। दो भाई खामोशी से साथ दे तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। भाई वो नहीं जो साथ चले, भाई वो हैं जो गिरते वक्त थाम ले। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।